हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो हमारी फेवरेट फिशेस ऑस्कर इस बड़े से टैंक में शिफ्ट हो चुकी है। जैसा कि आप सबको पता है, मेरी एरोवाना की डेथ हो गई मात्र 10 दिनों में, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। और बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि इसमें शार्क और कोई कार्प फिशेस का सेटअप कीजिए। तो अभी मैं कोई कार्प फिशेस तो लेने नहीं जा पाया था शॉपकीपर वाले के पास, तो इसलिए मेरे पास ऑस्कर बचे हुए थे, जो भी दूसरे टैंक में थे, ऑस्कर और पैरेट, आप सबको पता है ही। तो ऑस्कर को मैं इसमें शिफ्ट कर दिया हूँ और मुझे लगता है कि ऑस्कर इसमें ज़बरदस्त दिख रही होगी आप सबको। इसमें 2 अल्बाइनो ऑस्कर है, 2 रेड चिली ऑस्कर है और 2 टाइगर ऑस्कर है। इसके अलावा 2 मेल पैरेट फिशेस थी, दोनों अटैक कर रही थी एक दूसरे के ऊपर। तो मैं पैरेट फिशेस को भी इसमें शिफ्ट कर दिया और मस्त है मेरी पैरेट फिशेस, वापस कलर गेन कर रही है। और एक अल्बाइनो शार्क थी, ये थोड़ी सी बड़ी है, इस पर ऑस्कर अटैक नहीं करती है। टाइगर शार्क 3 लाया था मैं, जिसमें 4 लाया था, जिसमें 2 को ऑस्कर मार दी और 2 को मैं दूसरे टैंक में रखा हूँ, गोल्ड फिश के टैंक में। और ये है हमारी ऑस्कर और अल्बाइनो ऑस्कर और रेड चिली ऑस्कर का टैंक। तो इसमें फ़िलहाल 6 ऑस्कर है। क्या आप सब सजेस्ट करेंगे कि इम्पोर्टेड ऑस्कर एक पेयर लाकर इसमें ऐड करें? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। और ये टैंक में मैं सोच रहा हूँ कि अब ऑस्कर ही रखूँ, और जो एक और 4 फीट का टैंक आएगा उसमें हम सब कोई कार्प और शार्क का सेटअप कर देंगे पीछे ब्लैक या ब्लू बैकग्राउंड के साथ, ठीक है? तो वो ज़बरदस्त रहेगा। और एक 4 फीट का टैंक था, उसमें मैं कल जो है उसका क्लीन करूँगा और पीछे बैकग्राउंड भी चेंज करूँगा, ब्लू या ब्लैक सोच रहा हूँ देने को। और उसमें पैरेट सिब्रम, जो भी हमारी पुरानी सिकलेट थी, वो ऐड करेंगे हम सब। तो वीडियो आएगा जल्दी। फिलहाल ये ऑस्कर टैंक कैसी लग रही है बताइए। रिवर डॉग बोलते हैं ऑस्कर फिशेस को। ये मेरी बेस्ट फिशेस इसलिए है क्योंकि मैं शुरुआत में सिर्फ गोल्ड फिश लाता था, और मैं एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा कि शॉपकीपर वाले कैसे कस्टमर को उल्लू बनाते हैं। तो ये वाला स्टोरी ज़रूर आप सब सुनिएगा। मैं 1 से 2 दिन में वीडियो लाऊंगा कि कितना ज़्यादा कस्टमर से ठगा जाता है। कोई भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं, मतलब कोई भी टिप्स भी नहीं देते हैं कि फिशेस को कैसे रखना चाहिए। तो उस दौरान जब मैं पहला टैंक लेकर आया था तो 3000 से ज़्यादा रुपए की मछली मेरी मर गई थी। उसके बाद मैं ऐसे ही रैंडमली, मुझे फिश का नाम भी नहीं मालूम होता था, सिर्फ गोल्ड फिश के बारे में मैं जानता था और ये शार्क के बारे में जानता था। बाकी ये ऑस्कर पैरेट ये सब नहीं जानता था। इस सब को कैसे पहचानते थे? तो ये वाइट बोल देते थे, उजला वाला दे दीजिए, काला वाला दे दीजिए, लाल वाला दे दीजिए, सिंपल। मतलब इसका बिहेवियर नहीं पता था, एग्रेसिव है नॉन एग्रेसिव है, ये सब कुछ नहीं पता था मुझे। बस मैं कलर के हिसाब से लेकर आ जाता था घर पे। तो उसी दौरान एक ऑस्कर फिशेस में लेकर आया, टाइगर ऑस्कर, और वो वेल टेल टाइगर ऑस्कर थी, ठीक है? मतलब इसका टेल तो छोटा है, उसका टेल काफ़ी बड़ा था। इसका टेल अभी छोटा है पर उसका टेल काफ़ी बढ़िया था और थोड़ा बड़ा था। तो उसका अगर आपको वीडियो देखना है तो हमारा प्लेलिस्ट बना होगा ऑस्कर का, उसमें उसके लगभग 7-8 वीडियो हैं। और जब वो डेथ हुई 7 साल के बाद, छोटे साइज़ से बड़े साइज़ की है, और उसका सारा का वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। जिस दिन डेथ हुई उसका भी वीडियो बना हुआ है। तो 7 साल हमारे पास ऑस्कर रही थी। तो आप समझ सकते हैं, तभी मेरा हॉबी फिर से जाग उठा कि सब फिशेज़ नहीं मरती है। मतलब कुछ ऐसी भी फिशेज़ होती है जो बहुत ज़्यादा हार्डी होती है, जैसे कि ऑस्कर। लेकिन ऑस्कर के पीछे कुछ रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, टैंक साइज। मैं सिंगल पीसेस रखा था 2 फीट में, काफ़ी ज़्यादा उसमें ग्रोथ होता है, मतलब 6 से 7 महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैं इससे भी इस आकार का लाया था, ये कॉपर ऑस्कर देख रहे हैं ये वाला, इसी साइज का मैं लेकर आया था। लगभग 3 इंचेस समथिंग है, 3 से 4 इंचेस की है। ये थोड़ी बड़ी है, 5 से 6 इंचेस की। इस साइज का लेकर आया था और वो ऑस्कर हो गई थी बहुत बड़ी। मतलब जितनी बड़ी मेरी जाइंट गोरामी है, वो आप वीडियो में भी देख सकते हैं, तो उतनी बड़ी हो गई थी। लगभग 3 से 4 इंचेस से वो गेन करके 1.5 फीट की हो गई थी ऑस्कर। और वो मात्र 2 से 2.5 फीट के टैंक में। फिर उसको मैं 4 फीट वाले और 3 फीट वाले टैंक में बड़ा किया था। तो ये है हमारी ऑस्कर की टैंक। तो वन ऑफ द बेस्ट फिशेज है हमारी ऑस्कर। लेकिन ऑस्कर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? अगर आप ऑस्कर रखते हैं तो आपको क्या क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानना पड़ेगा। सबसे पहले, ऑस्कर गर्म पानी की मछली होती है, तो ठंड के दिनों में हीटर लगेगा ही लगेगा। अगर आप हीटर नहीं देंगे तो फिर आपकी ऑस्कर डैमेज हो जाएगी, उसकी फिन अपने आप कटने लग जाएगी। तो इसलिए हीटर देखिए पीछे लगा हुआ है, 200 वाट्स का वो हीटर है। 28 के टेम्परेचर पे शिफ्ट कर दीजिए, बहुत ज़बरदस्त अच्छे ढंग से रहेगी। तो ये है। दूसरा है टैंक साइज। ये 2 फीट में रहने लायक मछली नहीं है, इवन ये 3 फीट में भी रहने लायक मछली नहीं। मैं रियल बात बताता हूँ, चाहे आप 3 इंचेस की ऑस्कर लाए, 4 इंचेस की लाए, वो 3 फीट में ज़बरदस्ती रखा जाता है।
और बहुत सारे हॉबियस्ट रखते भी हैं। 3 फीट में इतनी छोटी ऑस्कर नहीं रहती है, क्योंकि इसका बिहेवियर है। वेल मछली को आप 1 पाउंड में दे देंगे तो वो रहेगी ही नहीं, वो सर्वाइव कर जाएगी पर वो अटैकिंग नेचर की ही रहेगी, क्योंकि उसको प्लेस कोई भी मिले अटैक तो करना है। और जब 3 फीट का टैंक मिलेगा तो छोटा मिलेगा। इवन ये 4 फीट का टैंक है, 4 फीट इस टैंक की लंबाई है, हाइट 2 फीट है और चौड़ाई 18 इंचेस है। ये भी इसके लिए कम है, मतलब ये 6 महीने के बाद कम पड़ जाएगी। कम से कम 5 से 6 फीट का एक्वेरियम चाहिए। लेकिन 4 फीट का जो है ये जो साइज का एक्वेरियम है ये परफेक्ट है ऑस्कर फिशेस के लिए, जब तक ऑस्कर 10 इंचेस की है तब। लेकिन 10 इंचेस जैसे ही प्लस होगी फिर ऑस्कर का टैंक अपग्रेड आपको करना ही पड़ेगा। और ये ग्रुपिंग फिशेस होती है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग कलर का रखेंगे तो लड़ाई करने लगेगी। आप अलग अलग कलर का रखें, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप फीडिंग नहीं देते हैं प्रॉपरली, फीडिंग का कोई टाइम टेबल नहीं है, फिर तो आपकी ऑस्कर इधर से उधर, मतलब आप समझ लीजिए कि आप कोई भी कलर की रखें, सेम कलर की भी रखेंगे तो वो अटैक करना ही करना है। तो ये दो रिक्वायरमेंट हो गए कि टैंक साइज कम से कम 4 फीट का रहना चाहिए अगर आप ऑस्कर फिशेज रख रहे हैं। तीसरा, फिल्टर सिस्टम, मतलब आपको पानी हमेशा साफ रखना है, इसलिए मैं हमेशा इसको क्लीन करके रखता हूँ ऑस्कर फिशेज को। वो फिल्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और नीचे भी ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे मात्र एक ग्रास है और कुछ कुछ स्टोन पड़े हुए हैं, तो इसको हटाएंगे और नीचे से सेफॉन पाइप से सारा डस्ट निकाल लेंगे। तो ये इजी कॉन्सेप्ट है साफ रखने का। इसको उतना पत्थर पसंद नहीं है, ना पेड़ पौधा पसंद है ऑस्कर को। ऑस्कर को क्लीन टैंक चाहिए, प्रॉपर स्पेस चाहिए घूमने के लिए, और बेयर बॉटम में आप हो तो सैंड डाल दीजिए तो वो बढ़िया रहेगी। सैंड में बढ़िया से रहती है कोई भी सिकलेट फिशेज है, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो फीडिंग की जहाँ तक बात है तो ऑस्कर को कम से कम 3 बार आपको फीड करनी चाहिए। अगर आपके ऑस्कर की ग्रोथ ज़बरदस्त देखनी है तो कम से कम 3 बार फीड कीजिए, फिर आपके ऑस्कर ज़बरदस्त तरीके से बड़ी होगी। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं। टैंक मेट्स के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि 4 फीट के एक्वेरियम आप लेंगे, कितने भी बड़े हॉबिस्ट होंगे 8 फीट के तो एक्वेरियम रखेंगे नहीं। 8 फीट के अगर एक्वेरियम लेते हैं तब उसमें मैं टैंक मेट्स आपको बता सकता हूँ कि पैरेट आप रख सकते हैं, शार्क, बड़ी शार्क ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिकलेट में बहुत सारे वैरायटी आते हैं, ग्रीन टेरर ऐड कर सकते हैं, डॉलर फिशेज ऐड कर सकते हैं। तो ये सब आसानी से रह जाती है, लेकिन उसके लिए 6, 7 या 8 फीट के एक्वेरियम चाहिए। ये 4 फीट के एक्वेरियम में टैंक मेट्स नहीं। ये पैरेट भी मैं रिमूव करूँगा, शार्क बस रहने देंगे, ये पैरेट मैं रिमूव करूँगा, क्योंकि 6 ऑस्कर है, एक पैरेट है तो बाई चांस अटैक कर सकती है। बस एक दुख का बात ये हुआ कि अरवाना की डेथ हुई, जो कि मैं फर्स्ट बार लाया और फर्स्ट बार ही 10 दिनों के अंदर वो अरवाना चली गई। फिलहाल आप सबको ये टैंक कैसा लग रहा है कमेंट करके बता सकते हैं, और इसमें क्या मैं ऑस्कर ही रखूं ये भी कमेंट कीजिए, और मेरे ऑस्कर के लिए एक लाइक कर लीजिएगा। और आप सब सपोर्ट कीजिए इस चैनल को ग्रो होने में, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पर आप सबके साथ शेयर करता हूँ फिश को कैसे रखा जाता है। बिना जाने बुझे मैं शेयर नहीं करता हूँ, तो एक ऑनेस्टी तो है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और एक लाइक ज़रूर कर देंगे इस वीडियो को। तो ये है रिवर डॉग की कहानी। अगर आपको रखना है तो आप ये जो भी मैं टिप्स दिया उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कीजिए और आपकी ऑस्कर बहुत दिन रहेगी। एक ऑस्कर की लाइफ 20 साल से ज़्यादा है, एक्वेरियम में बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉपरली रखते नहीं हैं हम सब, और छोटे से छोटे टैंक में बहुत सारे ऑस्कर भर देते हैं, अपनी खूबसूरत नज़र से देखने के लिए फिशेस को मार देते हैं। सिंपल सा बात आप समझिए। अगर मैं इसी में अभी 10 से ज़्यादा, मतलब लगभग 15 ऑस्कर रख दूँ, 8 तो वो जाएगी ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 ऑस्कर देखने में भी खूबसूरत लगेगी, लेकिन उस ऑस्कर को पानी के अंदर इतना कष्ट होगा जिससे कि आपकी बहुत सारी ऑस्कर ऐसे भी मर जाएगी। तो अपनी खुशी के लिए मछली को डैमेज नहीं करना है, फिशेस सही रहनी चाहिए, 3-4 ही रहे, बड़ी टैंक में रहे, उसको घूमने का स्पेस रहे, फिर ज़बरदस्त दिखता है एक्वेरियम। तो यही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। चलिए एक बार मैं पास से आपको सारा मछली दिखा देता हूँ, फिर वीडियो का अंत करेंगे। ये है हमारी टाइगर ऑस्कर, 200 रुपीज़ की सिंगल है, सारी फिशेस 200 की है। ये दोनों छोटी वाली जो है ये दोनों 100 की है। ये है अल्बाइनो ऑस्कर, ये भी है अल्बाइनो ऑस्कर, बहुत ही खूबसूरत है, कलरफुल है। ये है हमारी टाइगर ऑस्कर, इसकी कलर थोड़ी और ज़बरदस्त है, टाइगर ऑस्कर। ये मेरी है पैरेट, ये दोनों है, सब इसमें मेल ऑस्कर है, और ये मुझे 100 रुपीज़ की मिली थी, 100 रुपीज़ की ईच है दोनों। पीछे भी ये मुझे बहुत क्यूट सी लगी थी तो इसलिए मैं ले आया था। और देखिए आप सब बोलते हैं कि
ऑस्कर फाइट करती है, मतलब छोटी बड़ी अगर ऑस्कर रहे तो फाइट करती है। इस पूरे वीडियो में मेरी छोटी ऑस्कर पे कोई फिशेज अटैक नहीं किया। मेरी छोटी ऑस्कर पे बस एक ही फिशेज अटैक किया था, मैं देखा था, वो था सिब्रम फिशेज, जिसको मैं दूसरे टैंक में रखा हूँ। तो साइज से मतलब नहीं है, टैंक में अगर ज़्यादा मछली रखेंगे तो फिर वो फाइटिंग का इशू होगा ही होगा। कम मछली रखेंगे और एक बार जब बन जाता है, मतलब ये 6 ऑस्कर जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी समय से है मतलब हमारे घर में, और 6 का 6 ही है, इसके अलावा कोई नेक्स्ट आया नहीं है। तो काफ़ी अच्छे ढंग से जान रहा है और उतना फाइटिंग वगैरह नहीं होता है हमारे टैंक में, इवन पैरेट में भी नहीं होता है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये है खूबसूरत ऑस्कर का टैंक। कोई सजेशन हो बेहिचक आप सब कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।